एक ऐसा देश जहां मक्का मदीना जैसा इस्लामिक पवित्र स्थल है, जिसे इस्लाम धर्म के फाउंडर यानी पैगंबर का स्थल कहा जाता है। इस देश में कुरान को संविधान और कुरान को ही कानून माना जाता है। यहाँ पर शरीयत के अनुसार ही देश भी चलता है। इस देश में अपराध और नाइंसाफी की कोई भी जगह नहीं है। इस मुल्क को इस्लाम के आखिरी नबी का देश कहा जाता है और यहाँ की भाषा अरबी है। ये देश मूर्ति पूजा को पाप मानता है, लेकिन आखिर ये देश है कौन सा और कैसे ये दुनिया के फ्रंट पेज पर रहता है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। वैसे अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। वैसे अगर नहीं समझे तो बता देते हैं कि ये देश सऊदी अरब है और ये जब अस्तित्व में आया उससे पहले ये तुर्की साम्राज्य का हिस्सा था। वैसे तो अरब में सभी देश तुर्की राज्य के अधिकार में थे, लेकिन जिन देशों यानी यूरोप को इस्लाम के लोग अपना दुश्मन मानते थे, उन्होंने ही सऊदी अरब की नींव डाली और उसे एक देश का दर्जा दिया। जब हम इसके इतिहास पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि पूरे अरब देश पर एक ही शासक का अधिकार है, जिसे अल सऊद कहा जाता है। लेकिन नेशनलिस्ट की चाहत ने अरब को कई देशों में बांट दिया है और अल सऊद के शाही परिवार ने ही अल सऊद के नाम पर सऊदी अरब की नींव डाली थी, लेकिन इसे अल हिजाज कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अल सऊद और उसके परिवार ने सऊदी अरब को ही इस्लाम का एपिसेंटर बना दिया और यहाँ से पूरी दुनिया को इस्लाम और कुरान का संदेश फैलाने की कोशिश करी, क्योंकि इस परिवार के मुताबिक कलमा पढ़ने वाले लोग असली मुसलमान नहीं थे। इसके लिए कई देशों ने इस पर दुनिया के कई देशों को फंडिंग करने का आरोप लगाया। वैसे सऊदी अरब इस्लामिक देश कहा जाता है, लेकिन कुछ वक्त से इस देश ने कट्टर इस्लामिक देश से अलग रास्ता अपना लिया है और वो अब दुनिया में कट्टर इस्लाम का देश नहीं कहा जाएगा। यानी सऊदी अरब ने दारुल इस्लाम से दारुल कुफ्र की तरफ मुंह मोड़ लिया है। अब आप कहेंगे क्यों? तो भाई जान लेते हैं कि सऊदी अरब का अमेरिका और इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन है और इन दो देशों का सऊदी अरब पर गहरा इम्पैक्ट भी पड़ता है। जहां कभी इस देश में अगर किसी ने अश्लीलता कर दी तो इस देश के कानून उसके हाथ काट लेते हैं और खुद ये देश इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया को अश्लीलता पर प्रवचन देता है। लेकिन आजकल ये देश खुद ही ये सब भूल चुका है और अय्याशी अश्लीलता की यहाँ धज्जियां उड़ाई जाती है। कुछ समय पहले यहाँ के शहर रियाद में एक बड़े शो का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, शिल्पा शेट्टी और सिंगर जस्टिन बीबर ने शिरकत करी और इस देश के शेखों ने इसका खूब लुत्फ उठाया। यानी अब इस देश के कट्टर मुसलमान खुद ही अश्लीलता के मजे लेने से पीछे नहीं रहे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि खुद इस देश के कर्ता धर्ता मोहम्मद बिन सलमान ने इसका आयोजन करवाया था। इस देश के लोगों ने खूब नंगा नाच देखा। कभी शरिया और कुरान का हवाला देकर दुनिया को पाठ पढ़ाने वाली सऊदी अरब ने ऐसा मुंह मोड़ा कि दुनिया दंग ही रह गई। इस देश की सरकार ने तबलीगी जमात ऑर्गेनाइजेशन को ये कहकर बैन कर दिया कि ये इस्लाम के खिलाफ है और इससे टेररिस्ट पैदा होते हैं। वहीं इस देश का इरादा 2030 तक सऊदी अरब को नास्तिक बनाना है। इसके लिए स्कूल में इसका पाठ भी पढ़ाया जाता है। ये यूरोप, अमेरिका और इजराइल के कल्चर में खुद को ढाल लेगा और इसके संकेत अभी से दिखना शुरू हो गए हैं। यहाँ वो हर चीज अश्लीलता की होगी जो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में है, क्योंकि वहां पर ऐसे कानून हैं कि इसकी खुली छूट है और ये सब इस देश को भी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, आप इस बात से कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।